अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एक अपडेट जिद्दा एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहले अपडेट है, सऊदी अरब में मक्का म्यूनिसिपालिटी की हिदायत पर रेस्टोरेंटों और कैटरिंग में पका हुआ गोश्त फीड डिश के बजाय तौलकर बेचने शुरू कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है 3 महीने पहले न्यूज आई थी कि अब मक्का में ये गोश्त जो है पका हुआ गोश्त अब फीड डिश के बजाय तौलकर बेचा जाएगा, तो अभी वो चालू हो गया है। जैसे एकाज अखबार के मुताबिक मक्का म्यूनिसिपालिटी ने मुकामी रेस्टोरेंटों और कैटरिंग को हिदायत जारी की है कि आइंदा गोश्त फीड डिश के बजाय तौलकर बेचा जाए। म्यूनिसिपालिटी ने हिदायत पर 3 माह का वक्त गुजर चुका है, उसको अमल करने के लिए कहा गया। आकाश अखबार के मुताबिक मक्का म्यूनिसिपालिटी का कहना है कि नया सिस्टम चालू करने का मकसद रेस्टोरेंट और कैटरिंग में फरोख्त का नया मेयार नाफिज करना है। फीड डिश के बजाय वजन के हिसाब से पका हुआ गोश्त फरोख्त करने पर मुतमईन रहेंगे। रेस्टोरेंट और कैटरिंग के अहलकार में पका हुआ गोश्त फराहम करेंगे। म्यूनिसिपालिटी ने खबरदार भी किया है कि फैसले की पाबंदी न करने पर 1000 से 10,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। 1000 रियाल से शुरुआत होगी। अगर आप खिलाफ वर्जी दूसरी बार करते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। जितने भी होटल वाले हैं और रेस्टोरेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं मक्का शहर में, अब वहां जो भी जाएगा अभी उनको तौल के यानी वजन से उनको गोश्त मिलेगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब में अबसर प्लेटफॉर्म के नाम पर फ्रॉड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अबसर प्लेटफॉर्म ने सभी को बताया कि आप सभी अलर्ट रहें। जो कि अबसर प्लेटफॉर्म का कहना है कि अबसर प्लेटफॉर्म के नाम पर आरोपी लोगों के साथ ठगी की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के गलत मैसेज और फेक लिंक से बचकर रहने की जरूरत है, नहीं तो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। लोगों से चेतावनी की गई है कि अबसर के इस्तेमाल के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और अबसर ऐप का ही इस्तेमाल करें। किसी के द्वारा भेजे गए लिंक पर कभी क्लिक ना करें और ना ही अपनी निजी जानकारी शेयर करें। जो कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में भी लोग साइबर क्राइम से फ्रॉड करते हैं। पहले तो कुछ दिन बैंक के एटीएम कार्ड के थ्रू कर रहे थे, कामे के थ्रू कर रहे थे, लेकिन अब अबसर के थ्रू कर रहे हैं कि मतलब आपका अबसर में इस टाइम ये चीज नहीं है हो रहा है, आपका वो चीज नहीं हो रहा है। अबसर में बहुत सारे सिस्टम है, तो वो लोग ऐसे मतलब बहाना बना के आपके पास कोई लिंक भेज दे रहे हैं, उससे आपका साइबर क्राइम मतलब वो लोग आपका बैंक अकाउंट ही मतलब वो लोग लूट ले रहे हैं, का पैसा लूट ले रहे हैं। तो अबसर ने एकदम फुल चेतावनी दे दी है कि मतलब लोग किसी के भी द्वारा लिंक भेजा अगर गया है तो आप उस पर क्लिक ना करें, नहीं तो आप भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा आप लोगों को। अबसर में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप अबसर के वेबसाइट पे जाएं या तो अबसर ऐप के थ्रू अबसर में लॉगिन करें, जो कि आपके पास ही ओटीपी आएगी, आप ओटीपी फिल करें। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई भी कुछ भी लिंक भेज देता और आप उसमें काम करना चालू कर दें, नहीं तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। जो कि अबसर ने खुली चेतावनी दी है, तो आप लोग थोड़ा होशियार हो जाए। अगली अपडेट दुबई से आ रही है। जैसे कि जो भाई भी दुबई में कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए जानना जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले कामगार के काम के दौरान एक्सीडेंट के बाद मुआवजा दिया जाएगा। अबू धाबी में काम करने वाले कामगार के ऊपर हैवी पंप गिर जाने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कामगार जब ड्यूटी पर था उसके साथ यह हादसा हो गया और हादसे में काफी बुरी तरह घायल हो गया। बताते चले इस समय पंप को रिपेयर कर रहा था, उसके स्पाइन और रिब्स में कई फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद पीड़ित ने 5 लाख दिरहम की मांग करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया था। बाद में इस मामले की जब जांच हुई तो पता चला कंपनी की लापरवाही के कारण कामगार के साथ इस तरह की भयानक घटना हुई है। अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने इस मामले में कंपनी पर इल्जाम लगाया। कंपनी पर कोर्ट ने 10,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और कामगार को 60,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित कामगार को गंभीर चोट लगी है और वह लंबे समय तक खड़े होकर कोई काम नहीं कर सकता है। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है, जो कि इंडियंस के लिए बुरी अपडेट्स है। कुवैत में भारतीय इंजीनियर की नौकरी अब मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, जिसके बाद कई कामगारों में खलबली साफ देखी जा रही है। सालों से कुवैत में काम कर रहे भारतीय कामगारों के साथ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। दरअसल कुवैत में इंजीनियर की नौकरी के लिए कुवैत सोसाइटी ऑफ
इंजीनियर्स ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। लेकिन जिन लोगों का कॉलेज भारत में है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स मंजूरी नहीं दे रहा है। ऐसे में इस स्थिति में बहुत सारे कामगार फंस गए हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुवैत में काम करने वाले इंजीनियर्स को अपना रेसिडेंट परमिट रिन्यूअल के लिए KSE को अपना NBA सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो NBA से मान्यता प्राप्त नहीं है। कुवैत में करीब 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं। कुवैत में सबसे अधिक इंजीनियर्स इंडियंस ही हैं, लेकिन इस नियम के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ रही है, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बुरी अपडेट्स है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में जरूर मुझे बताना। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक नई सुविधा दी गई है। टर्मिनल 1 पर एक सेल्फ लगेज ड्रॉप सेवा शुरू की गई है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि नई व्यवस्था से सामान की सुविधा होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। यात्री टिकट की रीडिंग और तय वजन से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। सामान पर स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं। यह सुविधा अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि नई सर्विस का एक फायदा यह होगा कि बैगेज बेल्ट पर निर्देश मिलते ही बैग अपने आप मूव हो जाएगा। यह सुविधा टर्मिनल 1 के A2 एरिया में दी गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपडेट, क्योंकि अगर जो भाई भी हम लोग जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं अपने देश के लिए, तो हम अपना सामान लेके जाते हैं तो हमें बाहर उनसे चेकिंग करना पड़ता है कि मतलब हमारा वजन कितना कितना नहीं है। तो और हमें प्रिंट करने के लिए भी अगर को हमें अपने उस पर प्रिंट करना तो उनसे पेन मांग के लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक डिजिटल वहां लग गया है जिद्दा में। आप लोग वहां अपना सामान रखेंगे, उसके बाद आप उसमें सिस्टम में जाएंगे, उसमें अंग्रेजी में और अरबी में दोनों में है। उसमें आप क्लिक करके, कंप्यूटराइज है वो, क्लिक करके आप उसमें से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपने उस पर चिपका सकते हैं अपने लगेज में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छी अपडेट लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।